जी न्यूज की खास मुहिम बस करो में आज हम दिल्ली के मुद्दों की बात करेंगे। शीला दीक्षित पिछले 15 साल से दिल्ली पर शासन कर रही हैं। दिल्ली को बदलने के तमाम दावे करती हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के राज में महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही शीला के तमाम दावों पर बीजेपी सवाल खड़े करती है। लेकिन इन दावों के बीच दिल्ली की जनता आखिर क्या सोच रही है, वो किस आधार पर वोट करेगी? हमारे संवाददाता पवन नारा ने दिल्ली के लोगों से बातचीत की और उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। दिल्ली में चुनावों का माहौल है, सरगर्मियां बढ़ रही हैं और अगर आप जनता की नब्ज को टटोलना चाहते हैं तो डीटीसी से बढ़कर कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली की जो आम जनता है वो इन्हीं डीटीसी बसों में सफर करती है और इसी में जनता का मन टटोलने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि चुनावों से पहले दिल्ली की जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है। हम सवार हैं बस नंबर 77B में, जो कि मधु विहार जाती है। आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं? किस आधार पर अपना वोट डालेंगे और क्या फैसला होगा? रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, खाद्य की समस्या है। ये जो मेन समस्या हमारी, ये हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर रहेगा। जो विकास है, विकास कौन सी गवर्नमेंट बढ़िया की है और कर रही है, ये भी हमारा मेन एक फैक्टर रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क और पानी मुद्दा है, यानी जनता की जो समस्याएं हैं वो सड़क और पानी के मुद्दे से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? राधेश्याम जी, आपके लिए कौन से मुद्दे होंगे जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे? मुद्दे कोई भी नहीं है जब तक जनता और जितने अपने संसद के मंत्री हैं सब ईमानदार हो जाएं तो सबकी समस्या खत्म हो जाएंगी। अगर ये ईमानदार नहीं होंगे तो किसी की समस्या खत्म नहीं हो सकती। तो इनके लिए ईमानदारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब की बार एक पार्टी ऐसी भी है जो ईमानदारी के दम पर मैदान में उतर रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर आप क्या कहेंगे? अब की वो दावा ठोक रहे हैं कि वो ईमानदार हैं और वो भाजपा और कांग्रेस से हटके हैं, उनके बारे में आपकी राय क्या है? के लिए तो सही कहते हैं, लेकिन अब जिस टाइम बन जाएंगे और उस टाइम वो करके दिखाएंगे तो पता चले कैसे क्या है। आप एक महिला हैं, घर चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो किस तरह की परेशानियां आपको हैं और अगर आपको अपने नेताओं तक बात पहुंचानी हो तो क्या कहेंगे आप? अपना कानून को सख्त बनाए थोड़ा सा। कानून, हाँ, कानून गलत है यहाँ का, कानून सही नहीं है। कानून सही नहीं है? नहीं। तो आपको महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा लगती है? जी हाँ, अकेले जाने में भी डर लगता है। यानी देश की राजधानी में जहां एक महिला मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से है, वहां की महिलाओं को अंधेरे में बाहर निकलने से डर लगता है। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो जनता का मंच है, ये वो आम जनता है जो बसों में सफर करती है, हर रोज धक्के खाती है अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, और इनके जो दिल से बात निकलती है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और किस्मत तय कर देती है। आइए जरा आगे चलते हैं। आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव में? महंगाई का सर। महंगाई का? महंगाई का। तो दिल्ली में प्याज के भाव 90 और 100 रुपए किलो चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वोट जब डालने जाएंगे जो आंसू अब आप रो रहे हैं उनका हिसाब लेंगे? मुश्किल है, हिसाब नहीं, मुश्किल नहीं दे पाए कोई सरकार को नहीं कर पाएगी। सरकार का कोई सरोकार नहीं? कोई सरकार नहीं। इन्हें कहना है कि सरकार जो है इनके प्याज के आंसुओं का हिसाब नहीं दे पाएगी, उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आइए हम आपसे बात करते हैं। जिस तरह से अब की बार दिल्ली में चुनाव 3 तरफ से है, आम आदमी पार्टी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभा रही है, जैसा एक पब्लिक परसेप्शन में है। आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? किस आधार पर आप अपना मतदान करेंगे? मैं उसको दूंगा जो प्याज सस्ता करेगा, हर चीज सस्ती करेगा, उसको देंगे। आजकल कहीं नौकरी है बच्चों के लिए, लिखे पढ़े बच्चे हमारे आपके कोई भी है, 10 जोड़ी जूते घिस ले, कहीं नौकरी नहीं मिली भी वो भी ठेकेदारी में। ठेकेदार क्या दे रहा? 5,500 5,000, उससे क्या करेगा बच्चा? ना तो बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना पेट भर खाना खिला पाएगा, ना पैर में जूते, ना पैर में चप्पल, नंगा पाँव स्कूल जा रहे, नंगा पाँव घर आ रहे। तो ये कोई सरकार है? ये सरकार को तो डुबा दो समुद्र में। हर दूसरा महीने दूध का बढ़ रहा, दूध तो हर किसी को चाहिए, एक झोपड़ी वाले को, एक बंगले वाले को, एक बड़ी कोठी वाले को।
अब पब्लिक कितनी रो रही, ऊपर से कोई महंगाई कम हो रही नहीं हो रही ना, तो यही बात है और क्या है। तो इनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पब्लिक जो है रोने को मजबूर है, लेकिन नेताओं को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक किस समस्या से जूझ रही है। आप एक नौजवान हैं, कहाँ काम करते हैं और आपकी किस तरह की समस्या है? क्योंकि ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ मतलब रूम रेंट लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, बस यही कह रहा हूँ। तो रूट नंबर 77 जो मधुविहार के लिए जाता है उसमें सबसे बड़ी समस्या जो हो महंगाई है। और अभी सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, चुनावों के वक्त जनता याद आती है लेकिन चुनावों के बाद क्यों भूल जाते हैं? चुनावों के बाद इसलिए भूल जाते हैं कि उनका काम सिद्ध हो जाता है और आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो पार्टियां अभी पहले चल रही हैं उसके अलावा अगर तीसरा कोई आ रहा है बीच में तो उसको भी आजमा लेना चाहिए, आजमाने में क्या हर्ज है। पिछले 15 साल में दिल्ली कितनी बदली है आपके नजरिए से? दिल्ली बदली चकाचौंध हो गई है, लेकिन आम आदमी के लिए तो परेशानी हो रही है ना, आम आदमी तो रो रहा है। हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। आपके घर के आसपास सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी जी पानी की दिक्कत है, पानी बहुत खारा आता है, सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। बाकी दिल्ली सरकार के अंडर में जल बोर्ड है, सब कुछ है, पर वो नहीं, पानी नहीं कर रहे हैं, बहुत दिक्कत सबसे बड़ी ये है। तो पानी एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ मधुविहार वाले रूट पर ही नहीं, लगभग आधी से ज्यादा दिल्ली जो है प्यासी है और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की दरकार है। यानी मधुविहार को जाने वाली इस बस के रूट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो यही कि भ्रष्टाचार, महंगाई और पानी दिल्ली की 3 अहम समस्याएं हैं। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो लोगों का अपना एजेंडा है और नेताओं का अपना अलग एजेंडा है, वो तो रैली करने में जुटे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अंबेडकर की रैली आपको जरूर याद होगी, जिसमें भीड़ नहीं जुटी थी। शीला ने लोगों को रैली में रुकने के लिए मिन्नतें की थीं। अब दिल्ली में कांग्रेस की एक और रैली होने वाली है और इस रैली में हम आपको बता दें सोनिया और राहुल दोनों को आना है। अब कांग्रेस के मैनेजर परेशान हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी रैली में भीड़ नहीं जुटी तो क्या होगा। प्यारी बहनें जा रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ, राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ, राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में हुई राहुल गांधी की रैली में जिस तरह मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हाथ जोड़कर महिलाओं से रुकने की अपील करनी पड़ी, उसके बाद अब कांग्रेस उम्मीदवार अपने इलाकों में बड़े नेताओं की रैली कराने से बच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों को डर है कि अगर बड़े नेताओं की रैली में भीड़ नहीं जुटी तो इसका उल्टा असर इलाके की जनता पर पड़ सकता है। यमुना पार के शास्त्री पार्क में 24 नवंबर को सोनिया गांधी की रैली है और इस रैली में भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि नेता कैमरे पर ये बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं। भीड़ की जहाँ तक बात है, तो लोग अपने आप आते हैं और राहुल जी को सुनने आते हैं और हमेशा अच्छा प्रोग्राम होता है। चुनौती बड़ी है, सो यमुना पार के उम्मीदवार जनता के बीच जाकर अपने प्रचार के साथ ही रैली में पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही ये दावा भी कि जनता खुद ही रैली में पहुंचेगी। रैली जमुना पार में हो रही है। जब भी जमुना पार में रैली होती है, चाहे वो शास्त्री पार्क हो चाहे वो दिलशाद गार्डन हो, तो पैर रखने की जगह नहीं होती। आप देखिए ना, उस दिन सोनिया गांधी जी की जो रैली होगी एक ऐतिहासिक रैली होगी जिसके अंदर लोगों का भारी जन सैलाब वहाँ पे आएगा। दरअसल राहुल गांधी की रैली में भीड़ नदारद रहने के बाद ऐसी दूसरी रैली में न हो, इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेता भी अब तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। 24 नवंबर को सोनिया गांधी की शास्त्री पार्क और इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तिलक नगर में रैली है। कांग्रेस उम्मीदवार भले ही जो दावा करें, लेकिन दक्षिणी दिल्ली में राहुल गांधी की रैली से भीड़ नदारद होने के बाद यमुना पार में जो सोनिया गांधी और दूसरी बड़े नेताओं की रैली होनी है, उनके लिए भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती है कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बार चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आप पार्टी के नेता कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। मीडिया खबर ने दोनों नेताओं का ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की पुष्टि हालांकि जी न्यूज नहीं करता। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए शाजिया इल्मी पर कच्ची रसीदों से चंदा लेने का आरोप है। वहीं कुमार विश्वास पर चेक की बजाय कैश लेने का आरोप लगाया गया है। शाजिया दिल्ली के आरके पुरम से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। इन आरोपों के बाद कुमार विश्वास ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी। आइए सुनाते हैं उन्होंने सफाई में क्या कहा।
3 सेंटेंस शाजिया ने उसमें बोले हैं। पहला कि आपके पास कोई उनके खिलाफ लीगल डॉक्यूमेंट हो, मैं तभी आपकी सहायता कर पाऊंगी। जब उसने कहा लीगल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो उसने कहा फिर मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगी। और आखिर में ये कहा कि अगर आप सत्य के साथ हैं तो मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी, मैं आपके लिए आपके समर्थन में आऊंगी। लेकिन बार बार उसमें 3 बार उसने ये कहा कोई लीगल डॉक्यूमेंट उनके खिलाफ हो, अगर जिनके खिलाफ आप कह रही हैं, तभी मैं कोई काम कर पाऊंगी। और आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे उम्मीदवारों पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। संजय सिंह और योगेंद्र यादव समेत हमारी टीम इस पूरे मामले को देख रही है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में मीना और मीणा की लड़ाई बहुत पुरानी है। दोनों जाति अपने को अनुसूचित जाति में शामिल बताती हैं और आरक्षण का फायदा लेना चाहती हैं, लेकिन मीना जाति का मानना है कि वो आरक्षण के असल हकदार हैं और उन्हें ही इसका हक मिलना चाहिए। अभी इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। कौन असली है और कौन नकली के विवाद में मीना और मीणा आमने सामने हैं। राजस्थान की ये दोनों जाति आरक्षण पर अपना दावा कर रही हैं। दोनों अपने को असली बता रही हैं, जबकि दूसरे को नकली। मीणा जाति के लोगों का दावा है कि वो आरक्षण के दायरे में आते हैं, लेकिन इसका फायदा मीणा जाति के लोग उठा ले जाते हैं। उनका हक नहीं था, उनको फॉर्म भरवा रहे। यह क्या सरकार है? मेरा हक कैसे बनेगा? आपका दरवाजा कैसे दूसरा खोलेगा? कैसे खोलेगा? आपका घर का दरवाजा आप ही खोलेंगे, दूसरा नहीं खोलेगा। दावा है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक गजट में साफ लिखा है कि मीणा अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है। इसकी जगह इस कैटेगरी में मीना शामिल हैं, जिसकी स्पेलिंग MINA बताई गई है। आदिवासी समाज के इन लोगों का कहना है कि मीणा और मीना के भ्रम में अब तक उनका हक मारा जाता रहा है। सभी इस राजस्थान के जितने पदाधिकारी हैं ये मीना से दबे हुए हैं और ये सभी को डराते हैं, और हम नहीं डरेंगे। कुछ भी हो जाए, साहब सुन रहा है, साहब गलत आवे, हम इनके पेट पकड़ेंगे कि हमारा हक कहाँ गया है। क्यों देते दूसरे को? आप सोच विचार कर हमारा हक दीजिए, सोच विचार कर उनको फॉर्म भरने दीजिए। उनका हक नहीं था, उनको फॉर्म भरवा रहे। यह क्या सरकार है? मीणा समुदाय के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी राजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है। ये केवल इंग्लिश के स्पेलिंग को लेकर किया गया है। हिंदी में तो एक ही स्पेलिंग है, क्योंकि नंदलाल मीणा और किरोड़ी लाल मीणा एक ही तरह से नाम लिखते हैं। इसलिए ये मैं समझता हूं कि ये एक विशेष प्रयोजन से चुनाव के मौके पर उछाला गया मुद्दा है, और इसके पीछे दोनों बड़े दलों का हाथ हो सकता है। वैसे तो मीना और मीणा की जंग पुरानी है, लेकिन चुनावी मौसम में राजनीतिक दल इसे वोट बैंक में भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों जाति के विवाद पर सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल रही है। विवाद का हल हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही आएगा। मनोज माथुर के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।